हमारा आज का सवाल है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। आपके ऑप्शन है ए 4% कमी, बी 4% बढ़ोतरी, सी 10% कमी, डी 10% बढ़ोतरी। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी हुई और ख़रीदारी में 20% की बढ़ोतरी हुई। तो हम मान लेते हैं कि इनकी जो ख़रीदारी और मांग जो है, यानी कि कीमत और मांग जो है वो हमारा XY है। तो हम हल करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो माना कि साइकिल की कीमत एवं खरीदारी का मतलब होता है मांग या खरीदारी, ठीक है, क्रमशः ₹X और Y है, ठीक है। X और Y हमने मान लिया। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक बिक्री हमारी जो बनती है, प्रारंभिक बिक्री हमारी क्या बनती है। तो देखिए, हमने ये जो है साइकिल की कीमत में घटोतरी हुई और ख़रीदारी में बढ़ोतरी हुई है। तो X और Y दोनों का हमारा यहाँ पे हुआ है। तो प्रारंभिक बिक्री हमारी जो है वो है XY, ठीक है। XY रुपए हमारी प्रारंभिक बिक्री हो गई। तो अब नई कीमत, तो यहाँ पे अब हम नई कीमत की बात करें। नई कीमत हमारी क्या बनी, तो नई कीमत में क्या हो गया, X गुणे 100 माइनस, अब देखिए 20% की हमारी घटोतरी हुई है तो हमने 20 यहाँ कर दिया बट्टे 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में आता है। परसेंटेज की वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जा कर के परसेंटेज की वीडियो आप देख सकते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है। तो अगर इसको हम देखें तो 80 बच गया, 100 में 20 गया तो हमारा क्या बच गया, 80, ठीक है। और बट्टे 100, यहाँ पे x है, अगर गुणा कर दें तो 80x हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम काटें, देखिए 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 चौको 8, 2 पचे 10, क्या बचा 4/5, यानी कि 4x, यानी कि 4x/5, यानी 4x/5 रुपए ये हमारा निकल आया नया कीमत। अच्छा, अब जो है नई खरीदारी, ठीक है, नई खरीदारी अब इसको देखें तो हमारा क्या बना, नई खरीदारी, यहाँ पे हो गया हमारा Y गुणे 100, अब इसमें बढ़ोतरी हुई है तो प्लस 20/100। अब इसको अगर हम देखें तो क्या होता है, 120x/100, 0 0 काट दिया, 2 छके 12, 2 पचे 10, तो यहाँ 6x/5 रुपए
ये हमारा नया खरीदारी निकल आया। तो अब नई बिक्री, ठीक है, नई बिक्री अगर देखें, ठीक है, तो हमारी जो बिक्री थी XY थी, तो हम यहाँ पे XY ही देखेंगे। तो नई बिक्री हमारी ये क्या है, 4x बट्टे 5, ठीक है, 4x बट्टे 5 गुणे 6x, हमारा ये जो निकला है 6x बट्टे 5 रुपये। तो अब इसको हम हल करें तो 4 छके 24 x, सॉरी यहाँ पे हमारा ये y निकला है ना, y है ना ये, तो ये y होगा, नहीं तो x तो x स्क्वायर हो जाएंगे ना, ये y है, ठीक है, तो यहाँ y होगा हमारा, तो 6y बटे 5, तो यहाँ पे xy हो गया हमारा 24xy बटे 5 पचे 25, ये हमारा हो गया रुपए। ठीक है, नई बिक्री हमारी निकल के आ गई, हमारी नई कीमत निकल के आ गई, नई खरीदारी निकल के आ गई। तो अब क्या कहता है, इसलिए हमारा जो है बिक्री में परसेंटेज कमी देखेंगे, बिक्री में परसेंटेज कमी, बिक्री में परसेंटेज कमी को अगर देखा जाए तो हमारा फार्मूला बनता है, क्या बनता है, कमी बटे प्रारंभिक बिक्री, प्रारंभिक बिक्री, ठीक है, गुणे 100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब हमारा जो है कमी क्या है, तो अब प्रारंभिक बिक्री कमी और गुणे 100, ठीक है, तो हमारी प्रारंभिक बिक्री क्या थी, XY, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमी में, यहाँ पे अगर हम देखें तो XY माइनस 24XY बट्टे 25 था ये, है ना, 24XY बट्टे 25 हमारा निकला हुआ है, बट्टे XY, ठीक है, अब गुणे 100%, ये हमारा परसेंट में हो गया। ठीक है, तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए इसके नीचे जो है कि हम 1 मान लेते हैं और इसको हल करेंगे 25XY, ठीक है, माइनस फिर ये 24XY, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा XY बचेगा ना, तो XY हमारा बचा बट्टे 25, ये ले लेते हैं, गुणे 1 बट्टे XY गुणे 100, ठीक है, अब ये हमारा हो गया परसेंटेज। तो यहाँ 25 से कम 25, 25 चौको 100, XY से XY कट गया, तो बचा क्या, 4% हमारा ये आ गया। अब हम निकाल क्या रहे थे, बिक्री में कमी, यानी कि 4% जो है हमारा ये कमी निकला ना, तो हमारा जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन 4% कमी, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।